नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सुबह का समय है, लगभग बज गए हैं 7:30 और बच्चे चले गए हैं स्कूल। और बच्चों का अब टाइम थोड़ा सा लेट हो चुका है। पहले 7 बजे चले जाते थे, तो अब 7:20 पे निकल जाते हैं, मतलब कि 20 मिनट उनका अब लेट हो गया स्कूल। तो यहाँ बच्चे गए हैं और बस फिर मैं लग गई हूँ अपने मॉर्निंग क्लीनिंग पर और हाउस क्लीनिंग पर, क्योंकि सुबह का यही काम होता है बच्चों को भेजने के बाद। और बिस्तरे वगैरह मेरे सारे ऐसे ही पड़े हैं, वो इसलिए क्योंकि सुबह जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, ये काम नहीं हो पाते, क्योंकि नाश्ता वगैरह बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और ये काम थोड़े से मतलब तसल्ली से होते हैं। अगर इसमें लगेंगे तो उधर लेट हो जाएगा, तो फिर मैं आराम से बच्चों को भेजने के बाद जब ये सारे काम करती हूँ। तो यहाँ बस भी सबसे पहले मैंने बच्चों को भेजने के बाद जो बिस्तरे वगैरह है वो इकट्ठे कर दिए। उसके बाद जो बेडशीट है वो सारी लगा दी। और झाड़ू पोछा मुझे अपने आप ही करना है, 3-4 दिन से मैं अपने आप ही कर रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि आंटी नहीं आ रही, 3 दिन से छुट्टी कर रखी है आंटी ने, आती नहीं है। तो फिर इसलिए मुझे ही करना, तो मैं सोच रही बस आज योग वगैरह भी नहीं करी, क्योंकि जब काम ज़्यादा सा हो जाता है तो योग तो होती ही नहीं। इसीलिए फिर मैंने सोचा चलो पहले ये करूँगी, क्योंकि अगर योग में लगूँगी तो इस सफाई करने में फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा और फिर जो नाश्ता है वो भी बनाने में लेट हो जाऊँगी। इस वजह से तो फिर मैं सफाई कर लेती हूँ, बल्कि ये तो बोलते भी रहते हैं मुझे कि पहले योगा कर ले, योगा कर ले। लेकिन वही है, लेडीज़ की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है काम की, कि काम उसका समय पे होना चाहिए। ज़्यादातर मेरी तो है ही, खासकर यही दिक्कत है मुझे, सबसे बड़ी एक बीमारी है ये, कि अगर मेरा काम थोड़ी सी भी लेट हो जाता है ना, तो मेरा माइंड बिल्कुल हाइपर हो जाता है और मैं ना फिर पूरा दिन डिस्टर्ब रहती हूँ। अगर मेरा काम टाइम पे होता रहे बिल्कुल, तो मैं बिल्कुल ठीक रहती हूँ। अगर थोड़ा-सा भी लेट हो जाए ना, तो बहुत परेशान रहती हूँ, पूरा दिन ऐसे ही निकलता है फिर मेरा। तो ये बोलते भी रहते हैं कि योगा कर ले, फिर कर लिए, फिर मैं बोलती हूँ, मैंने कहा ये योगा मेरी हो जाएगी अपने आप ही जब पोछा लगाऊँगी, क्योंकि अब तो काम काफ़ी हो रहा, मतलब सारा ही मुझे ही करना, अकेले को ही आंटी का काफ़ी सहारा हो जाता है मुझे जब आती हैं, बर्तन झाड़ू पोछा वगैरह करती हैं। और अब तो ख़ैर अकेले को करना, और सच में ही बताऊँ, अब ना मेरे से इतना काम नहीं होता। पहले तो मैं काफ़ी काम कर लेती थी, मतलब थकन का पता भी नहीं होता था कि क्या कब थकन होती है, और काम में लगी रहती थी, लेकिन अब नहीं होता। अब तो थोड़ा-सा करती हूँ ना, तो ऐसा होता है कि बस तू आराम कर ले, लेट जा। पता नहीं, मतलब मुझे लगता है एज का भी फ़र्क है, और बॉडी भी ख़ैर वो नहीं रहती जो पहले होती है। जैसे-जैसे थोड़ी-सी हमारी एज बढ़ती जाती है, तो उसका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ना शुरू हो जाता है मेरे हिसाब से। मैं ये नहीं कहती कि मैं ज़्यादा बड़ी होगी या एज ज़्यादा होगी, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा फ़र्क लगता है, अपने आप में ही थोड़ी-सी वीकनेस होती है, पता नहीं किस वजह से, कोई कमज़ोरी है या क्या है। तो मुझे तो बस यही रहता है कि काम तो मैं ख़ैर सारा करती हूँ, मैं ये नहीं कहती कि करती नहीं, लेकिन उस तरीके से तो नहीं करती जिस तरीके से मुझे करना चाहिए। मतलब जो पहले कर लेती थी ना, बिल्कुल ना, बिना रुके, बिना थके सब कुछ कर लेती थी, लेकिन अब वो मेरे से नहीं होता। पता नहीं किस वजह से, बस ये नहीं मैं समझ पाती। तो ख़ैर जी, जैसा भी है अपना टाइम तो निकालना ही है, करना भी काम और आराम भी करना, काम भी करना, सब कुछ अपने हिसाब से ही करना पड़ेगा। शरीर को देख के ही सब कुछ करना पड़े, क्योंकि अगर हम इससे ज़्यादा काम लेंगे तो फिर ज़्यादा नहीं कर पाएँगे। फिर ये है, 1 दिन करो, 2 दिन लेट जाओ, फिर क्या? फिर मैं इतना ही करती हूँ जितना मेरे मतलब बस का होता है, तो ज़्यादा नहीं। और अब तो ख़ैर सारा ही करना पड़ रहा है, और पूरा दिन मेरा बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलता, सारा काम मुझे खुद ही करना पड़े इस वजह से। और देखिए, काम छोटा-छोटा बच्चों के साथ आपको पता ही है काफ़ी काम हो जाता है, ये नहीं है कि काम नहीं है घर में। 4-5 सदस्य हैं और घर की साफ-सफाई भी, सारा कुछ ही है, तो काफ़ी काम हो जाता है। चलो जी, ख़ैर जैसा भी, काम तो करना ही है। अकेले कोई कराता है ठीक है, वरना तो फिर अकेले ही करना। तो अब 3-4 दिन से मैं खुद ही कर रही हूँ यहाँ पर। बस मेरी जो डस्टिंग है, सेट, और जो मतलब ये सफाई है, सारा कुछ हो गया है क्लीनिंग। अब मैं लगाऊंगी झाड़ू पोछा, तो झाड़ू लगाने लगी हूँ। और आप देख रहे होंगे मेरी ये झाड़ू ना छोटी सी, असल में बड़ी झाड़ू लेके आ रखी, लेकिन उसे ना निकालने का थोड़ा आलस क्या है कि जब झाड़ू यूज करते हैं उसमें से वो निकलते रहते हैं, वो बुरादा सा निकलता है, तो उसके आलस में मैं इससे ही लगा रही। मैं कहा इससे ही लग जाएगा, कौन उसे फिर साफ करेगा। उससे पोछा लगाने में भी बहुत दिक्कत होती है, वो पोछे में भी आता रहता है फिर जब जैसे झाड़ू लगाते हैं, तो वही थोड़ा सा आलस हो रहा मेरा।
तो जी खैर लगी है झाड़ू, हम भले ही बैठ कर लगा दी झाड़ू आराम से। और फिर उसके बाद जो वाश बेसन वगैरह है वो सारा धो दिया। अब मैं लगाऊंगी सबसे बाद में पोछा। पोछा में सारे कुछ मतलब ये धो के तभी लगाती हूँ, वरना तो फिर बाद में गिल्ला हो जाएगा। और जो पोछे का काम है वो मैं नहाने से पहले ही करती हूँ, अभी तक नहाई धोई नहीं। तो पहले मेकअप चलो लगा दूंगी, क्योंकि करना तो मुझे ही है, अगर टाइम से कर लूँगी तो ज़्यादा बेटर है। फिर उसके बाद नाश्ता भी बनाना। नाश्ते के लिए वैसे तो तैयारी हो रही है, बच्चों को दे दिया है बना के मैंने सब कुछ। और बस अब मैं मतलब पोछा ही लगा के नहा के फिर अपने लिए रोटी रोटी बनानी है। आटा भी सुबह ही बन जाता है जब बच्चों को भेजती हूँ तभी। तो हो गया है, बस उसके बाद लगा दूंगी पोछा। और पोछा लगाने से ना थोड़ा सा मतलब मेरे को खुद अपने आप भी लगता है कि हमारी जो एक्सरसाइज है वो अच्छी हो जाती है पोछा लगाने से, हाथ से पोछा लगाने से, या ना कि स्टैंडिंग वाले से। तो जैसा एक्सरसाइज हो जाती है अच्छे से, और फर्श तो खैर अच्छे से साफ होता ही है। और अपना किया काम ना अलग ही दिखता है, ये भी मैं ज़रूर कहूँगी आपको। देख रोज आंटी पोछा लगाती है लेकिन फिर भी गंदा हो जाता है, ऐसा लगता है अगले दिन तक जैसा कि मतलब बहुत गंदा हो रहा। और अब देखे बच्चे भी यहीं, मैं भी यहीं, सब यहीं, लेकिन फिर भी साफ पड़ा रहता है अगले दिन तक। ज़्यादा पहले दिन तो मुझे मेहनत करनी पड़ी, लेकिन बाद में नहीं इतनी करनी पड़ी। और दोपहर का टाइम हो गया, मैं बनाऊंगी खाना। खाने से पहले मैं बनाऊंगी पहले चाय। चाय इंदु आई हुई है और नीरज भैया भी काम कर रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो सबके लिए चाय बना देती हूँ पहले, थोड़ा सा आलस उतर जाएगा। इंदु अभी फ़ोन पे बात कर रही, ऊपर है, किसी का फ़ोन आ रहा होगा तो वो बात कर रही है। और भैया अभी काम कर रहे हैं ऑफिस में, सारे ऑफिस में ही है। तो मैं पहले चाय बना दूंगी फिर खाना बनाऊंगी। और यहाँ देखो क्या कर रखा बाबूजी ने। अभी थोड़ी देर, 1 घंटा ही हुआ होगा मुझे किचन की सफाई करे हुए, क्योंकि आंटी तो आई नहीं रही है आजकल, सारा अपने आप ही करना पड़ा है। और देख रसगुल्ले गरम करे इन्होंने, पहले तो वे मैंने बनाए थे, वे तो खत्म हो गए थे रसगुल्ले। लेकिन फिर इंदु लेके आई थी घर से, भाभी के घर से आए होंगे, तो इन्होंने गरम करे। और ये देखो मेरी रसोई का हाल क्या कर दिया सारा, ये देख उबाल दिए ये इन्होंने, तेज गैस करी होगी। और ये देखो कितना बुरा हाल। अभी अभी साफ करी थी, बस मुश्किल से 1 घंटा, 11 बजे ही मेरा काम निपटा था, अब 12:30 हुए और इन्होंने अब तय कर दिया, मेरा काम बढ़ा दिया। कोई भी काम करे ना ये ऐसे ही करें, जब भी कुछ काम करने लगेंगे सारा काम मेरा पहले बढ़ा देंगे, जब करेंगे एक काम करेंगे 10 बढ़ा देंगे। तो मैं इसीलिए ज़्यादातर हर काम अपने आप करने की कोशिश करूँगा, मैं करूँगी। वरना पूछा उनका ये क्या करा, तो कह रहे हैं कि बस मैं बातों में लग गया था, फिर क्या करता, क्यों कह रही। अब बताओ, अभी अभी सारी गैस साफ करी थी, अब पहले इसे साफ करूंगी फिर चाय बनाऊंगी, वरना तो फिर ये और ज़्यादा जल जाएगी, खराब हो जाएगी। तो खैर जी, जब फैलाया है तो करना तो पड़ेगा ही। तो चाय मैंने बना ली है, और यहाँ ये भी आ गए दोनों भाई। और बस सब चाय पीने लगे हैं, और यहाँ सबकी बातें भी चल रही है, बल्कि इंदु अभी फ़ोन पे ही लगी हुई, शायद वो भाई का कॉल आ रहा था शायद, तो वो बात कर रही है। और बस हम सब चाय पी रहे हैं। पहले उसने बात करी, जब तक उसकी बात कर हुई तो जब तक तो हम तीनों करते रहे बात, मैं करते क्या चुप ही रहे, उसकी बातें सुनते रहे। और फिर जब उसकी बात होगी फिर बस सब लग गए हैं अपनी बातों में। और वो मेरे से तो जाया नहीं गया उसके पास, आज वो ही आई है, क्योंकि बस मैं बता रही ना, एक तो आंटी नहीं आ रही और काम का बर्डन भी ज़्यादा है, फिर बच्चों का भी पढ़ाई का भी देखना पड़ा है सारा कुछ, और एक मेरी तबीयत भी 3-4 दिन से ठीक नहीं है। तो इस वजह से बस पूरा दिन कैसे निकल जाता है। मैं कल भी सोचती रही कि जाऊंगी इंदु के पास, लेकिन जाया नहीं गया। तो आज वो आ गई, मैंने कहा चल ठीक है, मैं उसको बोल भी रही थी, मैंने कहा ठीक है तू आ गई, मैं तो सोच ही रही थी जाना, जाऊंगी, देखती हूँ कल टाइम लगेगा तो कल जाऊंगी। और और बस यहाँ देखिए सबकी बातें चल रही, चल रहा, हम अपना बात भी कर रहे हैं। और बहुत सारे फैमिली डिस्कस ऐसे होते हैं जो हम सब साथ बैठ के ही करते हैं, फैमिली की जो बातें, घर की, मायके की, ससुराल की, सारी सारे इकट्ठे होकर करते हैं। ये नहीं है कि हमारा कभी भी, चाहे मैं हूँ, ये हूँ, कोई सा भी, तो सब हम एक साथ बैठ के ही सारी, चाहे कोई भी बात हो तो सब एक साथ एक दूसरे को बताते हैं क्या वहाँ पे हुआ, कैसे कैसे चल रहा है, या कैसे, या फिर कोई भी बात जैसे गांव में भी होती है तो
वहाँ से भी जैसा मम्मी से बात करते हैं ससुराल में, तो मैं भी कुछ बात करती है या होती है कुछ बात ऐसे पूछने की, तो सब एक साथ बैठ के ही उसका डिस्कशन करते हैं कि क्या मतलब करना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सब हम सब एक साथ बैठ के करते हैं। तो वो ही थोड़ा सा हमारा घर का ही चल रहा है। तो चाय वगैरह होगी, बात भी काफ़ी होगी और अब टाइम भी काफ़ी हो गया। तो अब मैं बनाने लगी हूँ दोपहर का खाना। बच्चे तो स्कूल गए हुए और दोपहर के खाने में आज मैं बनाऊँगी लौकी की सब्ज़ी। और बच्चे तो गुड्डू तो खा लेती है लौकी, लेकिन ईशु नहीं खाती, तो ईशु के लिए मैंने सब्ज़ी रखी हुई है सुबह की। सुबह उनको आलू दिए थे बना के, आलू और शिमला मिर्च, तो वही रखी थी मैंने उसके लिए थोड़ी सी निकाल के। मैं कहा चल वो खा लेगी, क्योंकि बच्चे क्या, कन्हैया भी नहीं खाता लौकी, तोरी है, कन्हैया भी नहीं खाता, तो रखी थी एक कटोरी सारी सब्जी। और मैं कहा चलो वे दोनों खा लेंगे, हम सब लौकी खा लेंगे। और ये तो आप बोलते हो ना कि हरी सब्जी खाया करो, तो कई बार ना मैं इसीलिए ज़्यादा नहीं बनाती, अगर दूसरी सब्जी रखी तो बना लेती हूँ। बाकी जब एक सब्जी बनानी होती है ना, तो मुझे सोचना पड़ा है, क्योंकि कोई तो खाता है कोई नहीं खाता, फिर घर में वही चीज़ बनानी पड़ती है जो सब खाते हैं। लौकी ना तो गुड्डू खा, ना ईशू नहीं खाती और कन्हैया नहीं खाता, गुड्डू तो खा लेती है, ना तोरी खाते ना मूंग की दाल खाते। और ऐसी सब्जी शिमला मिर्च भी ईशु नहीं खाती, तो वही सब सोच के देखना पड़ा है। तो यहाँ मेरा काम भी हो रहा है, रिंदु भी यहीं मेरे पास है, तो बातें भी चल रही। और और कृष्णा का कहाँ बैग? हाँ कृष्णा बैग कहाँ बेटे? कृष्णा तेरा बैग कहाँ? हाँ सिलेंडर पर धरा दिखा है, सिलेंडर पर धरा दिखा। चल बाद में चला जाएगा, यो क्या लग रहा तेरा। चलो बाय। तो खाना बनके हो गया है तैयार। मैंने बनाई है लौकी की सब्जी और दही है, रोटी है और गुड़। ये थाली लगा दी, खीरा काट दिया, तो बस अब सबको दे देती हूँ। सबको क्या, दोनों भाइयों को ही दे दूंगी इनको। और कान्हा जी को मैंने भोग लगा दिया पहले ही, क्योंकि मैंने जो लौकी की सब्जी बनाई हुआ जीरे में ही बनाई। क्या बना दिया? आपकी फेवरेट डिश। इनको सबसे ज्यादा पसंद है चटनी, लौकी और तोरी, है तीन ही चीज है पसंद, और तो नहीं। सागर कड़ी था। अब कम हो गए क्या वे दोनों? क्यों? रामदेव ने कहा ना बेटा ना, ज्यादा नहीं खाना। चलो।